करते जाओ, पर उतने ही फॉलोवर्स है, वो तो बढ़ते थोड़ी हैं। वो रिक्वेस्ट आते उसमें ऐसे करते जाओ, पर वो बढ़ते ही नहीं है। जी बेटा ही इस बेटे ने ही करा था, मुझे तो नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। वो उसमें कह रहा था इसमें ऐसे ऐसे करोगे तो फिर ये सारे बढ़ जाएंगे। बड़े तो कोई भी नहीं, तो मैं तो किसी को जानती नहीं, कुछ नहीं, उसमें करते रहते हैं कि जितनी मेरी होंगी सारी जाती होंगी। अब भगवान जाने कौन है, एक ही बंदे की इतनी सारी हो रही होती है, पता नहीं क्या है चक्कर। मैंने कहा ना इस बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं है, और वैसा बेटा कहता है मैं कर लेती हूँ, अब क्या है ये मुझे नहीं पता। मेरी एक नाक चल रही है, मेरी छिल गई है, ये देखो नाक पे ना निशान हो गया, कर करके हल्का ज़ुकाम हो रहा है मुझे। और जब वो करी थी वो दर्द हो गया, ठीक तो हो गया, लेकिन जो होता है रह जाता है ना, इसीलिए सर्दियों में नाक कान भी तो लाल हो जाते हैं, इसीलिए बहुत। कोई कितना गिर सकता है ना, मैं रात दिन यही मानती हूँ कि भगवान करे। अब कहते हैं ना जब धरती पे बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी धरती के ऊपर ही तो खड़े में ऐसे गंदे लोग, हमारी माता इन गंदे लोगों का बोझ उठा रही है, ऐसे लोगों का, हमारी माँ ऐसे लोगों का बोझ उठा रही है। इसका दोस्त है गजराज, उसके बारे में बताती हूँ। उसकी बेटी है, बेटा है, उसके बेटे को बचपन में उसकी जो माँ थी उसने ना नानी को घर दे दिया था कि मैं दो बच्चे कैसे पालूंगी, दूसरी लड़की हो गई थी। अब वो अगर चलो दे दिया था 2-3 साल में ले लेती, लिया नहीं। नानी के पास, नाना के मामा के पास अच्छे से रहा, उन्होंने प्यार दिया। अब वो बड़ा हो गया, अब वो हो गया तो अब मांग रहे हैं। अब वो आता ही नहीं, इनको लाइक ही नहीं करता, देखता ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी देखता है। लड़की को खूब पढ़ाया लिखाया, अब सोचो कितनी अच्छी उम्र होगी। तो जब इसका हुआ तो मैं उन्हीं को बोलती थी कि चलो बड़ा है समझाएंगे ना, समझाते समझाते फिर ये हुआ चीज़ इनकी, मैंने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे करते हैं, तो पता तो था नहीं उसको, सारा इसको बता दिया। तो ये कहने लगा पहले तो बड़ी इज्जत करते थे, खाना देते थे, अब तूने बता दिया ना, अब मैं जाता हूँ तो कोई खाना पीने भी नहीं पूछते। उसकी बीवी तो बात ही नहीं करती। फिर मैंने बताया बताया, कहते हैं ना अकेली औरत होती है तो बात करता रहा। एक बारी ना मुझे स्टोरी सुना रहा था वो, एक्चुअली मैं तो सिर्फ उससे भैया भैया ही, उनको भी भैया ही बोलती थी, भैया ऐसे करते हैं, भैया ऐसे करते हैं, हाँ हाँ। कहता था बड़ी हिम्मत है भाभी जी आपकी, बड़ी हिम्मत है, ये है, आपको तो मैं देखता हूँ बड़ा करता हूँ, आपने कोई सुख नहीं लिया, वरना शादी होती है, शादी के बाद तो मियाँ बीबी। मैं समझ गई ना, तो मैं बार बार बात काटूँ, मैं बार बार बात घुमा के कर दूँ, कभी मैं को मना कर दूँ, कुछ हो जाओ। अपने काम से करती थी कि इनको समझाया करो, ये है वो है, ये ऐसे करते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे मारते हैं, ये है, कुछ भी होता तो फ़ोन कर देती थी। एक दिन मुझे स्टोरी सुना रहे जी, ऐसे है कि ना औरतें के बारे में बता रहे थे। एक्चुअली वो अपने मन की करना चाह रहे थे। मैंने कहा ना इंट्यूशन पावर बोलते, तो मुझे कहानी सुनाते। एक बारी ना एक औरत थी हैं, और ना क्या कहते हैं, वो बात इस पे चली थी कि भाई कि अगर जिसको करना होता है ना वो 7 तालों के अंदर भी कर लेता है, और जिनको जाना होता है, जो नहीं होता ना तो वो खुला छोड़ दो तब भी नहीं जाता। तो कह रहे कि ना एक मियाँ बीवी रहते थे, वो ऐसी था आदमी, उसकी बीवी किसी के साथ लगी हुई थी, वो आदमी जाता तो वो उसको घर पे बुला लेती थी हैं। मतलब बहुत गंदी स्टोरी थी, पर मैं सुना रही हूँ। वो घर पे बुला लेती थी हैं, और ना फिर एक दिन उसका आदमी आ गया तो उसने उसको ना बाथरूम में कर दिया, बाथरूम में ना बाथरूम में छुपा दिया। तो फिर ये रोटी बनाने लगी तो आटे उसके थने पे थे हैं, तो पता नहीं क्या कह रही थी, हाँ तो कहने लगी मुझे बाथरूम जाना है, तुम मेरा खोल दो। बड़ी गंदी स्टोरी थी। और गई बाथरूम में कि मैं बाथरूम करके आती हूँ है, और पता नहीं मैं क्या बताऊँ, ना काम किया उसने, मुझे इतनी गंदी। और मुझे मेरी मेरी हाँ नहीं निकली, कुछ नहीं निकला। ये जैसे उसने स्टोरी कर दी, मैंने कहा मैं आपको बाद में बात करती हूँ। वो उसके बाद मैंने उस इंसान को कभी फ़ोन किया ही नहीं। 6-7-8 महीने हो गए हैं, मैंने फ़ोन नहीं किया। 1-2 बारी आया भी इसका फ़ोन ना, तो मैंने ही काट दिया। कह रहे बहुत दिन हो गए भाभी जी ने फ़ोन नहीं किया, मैंने ही काट दिया। मैंने शायद इसको बताया था, नहीं बताया था। सोचो इसका दोस्त, इतनी बड़ी उम्र, सफ़ेद बाल हो रहे, खुद की लड़की इतनी बड़ी हो रही है, और बड़ी परेशानी में टाइम काटा उसने। तो मेरे को बहुत बुरा लगा ना, मैंने फ़ोन काट दिया। गाजियाबाद में रहता है यही गजराज, जिसको ये कह रहा था फ़ोन कर रहा था। फिर उसके बाद
फिर मुझे लगा कि नहीं शायद नॉर्मल होगा।